हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, लटकता हुआ खीरे मेरे तैयार होने लगे हैं अब। और आज हम लोग खीरे के बारे में ही पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में ग्रो बैग स्पॉट्स वगैरह में जगह दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यील्ड ले सकते हैं। तो क्या कमियाँ रह जाती हैं कई बार हमारे है ना प्लांट ग्रो करने में, या फिर कड़वे क्यों आ जाते हैं खीरे, उस तरह से है ना ये सब चीज़ें जो सवाल आपके मन में स्लो ग्रोथ कर रहा है तो और है ना अच्छे से नहीं आ रहे हैं खीरे या कीड़े लग गए हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हो या उनसे कोई भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की आपको टाइम पे है ना इन्फॉर्मेशन मिले और आप है ना अपने किचन गार्डन में उनका फ़ायदा उठा सकें। तो खीरे के बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैं आपको बताऊँ इसमें कि समय कौन सा होता है जो खीरा लगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो फरवरी से लेकर और बारिशों तक के है ना सीज़न में बेस्ट लगते हैं खीरे अपने यहाँ इंडियन एनवायरनमेंट में। तो है ना आप लोग फरवरी से कोशिश करें लगाने की और है ना बारिशों तक ये आराम से लग जाते हैं। इवन अप्रैल मई में भी आप खीरा लगाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से गर्म मौसम की फसल होती है। तो पूरी गर्मी है ना आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। पूरा सन चाहिए होता है खीरे को भी है ना, बहुत ज़रूरी होता है। और ग्रीन नेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन नेट का उपयोग आप बस 42 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि है ना पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है छत वगैरह पे हम लोग सब्ज़ी ग्रो करते हैं तो। अदरवाइज़ सब्ज़ी की जो फसल होती है गर्मियों की उनको बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं होती ग्रीन नेट की। बेल वाली जो सारी फसल है, मैं इतने सालों से 16-17 साल से यहाँ छत पे सब्जियाँ उगा रही हूँ, मैंने कभी ग्रीन नेट नहीं लगाया। 50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है हमारे यहाँ राजस्थान में, उसके बावजूद भी मेरी फसल इतनी जो बेल है मेरी इतनी घनी होती है जंगल जैसी, कोई उनका धूप का ऐसा है ना एडवर्स इफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर। तो ग्रीन नेट के बारे में आप परेशान ना हो, अगर नहीं है आपके पास लगाने की जगह हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी सब्जियां नहीं होंगी। कुछ एक सब्जियों को हल्की शेड की ज़रूरत लगती है, टमाटर हैं जैसे या कैप्सिकम है जैसे या जुकीनी है जैसे, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता बेल वाली सब्जियों के लिए ग्रीन नेट कि हम लगाएं। तो मेरी तो बहुत अच्छी होती हैं, जो लोग पिछले साल भी मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने देखी थी मेरी बेल कितनी अच्छी होती है। तो खीरे के बारे में मैं बात करूं तो इसको भी पूरा सन चाहिए होता है, बस ये पानी का ज़रूर आप ध्यान रखें कि बीज लगाने से लेके और फसल लेने तक खीरे की मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सूखी मिट्टी में खीरा नहीं होता, उसमें हमेशा नमी बना के रखें आप। तो इतना पानी इसको हमेशा होना चाहिए इसकी मिट्टी में, कीचड़ तो ना करें, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए आपकी। और है ना सैंडी लोमी सॉइल में भी बहुत अच्छे से उग जाता है खीरा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपकी है ना भुरभुरी मिट्टी है या फिर हल्की मिट्टी बनी हुई है तो उसमें खीरा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और खीरा जो है मैंने तो देखो ये 4-5 वैरायटीज़ लगाई थी इस बार। सुल्तान वैरायटी तो मेरी नहीं निकली है, पर ये देसी वाला क्यूकम्बर और है ना एक ब्लैक क्यूकम्बर लगाया है, वाइट लगाया है, और मैंने है ना हाइब्रिड वाला जो आता है अपना इंडियन वो भी लगाया है। तो ये इस तरह से मैंने तो कई तरह के क्यूकम्बर्स लगाए हैं क्योंकि अच्छा लगता है, सलाद में गर्मियों में बहुत अच्छे से काम आता है, तो मुझे अच्छा ग्रो करना पसंद है। अच्छा इसमें ये होता है कि नीचे है ना आपके फ्लावर्स आने लग जाते हैं छोटी बेल में कई बार, तो अगर उनका लालच ना करें और आप उनको हटा दें तो बेल आपकी अच्छे से तंदुरुस्त से ना ग्रो हो जाएगी बड़ी, और फिर आप अच्छे से ऊपर से ना खीरे बढ़ा सकेंगे। तो नीचे वाले जो खीरे बनते हैं 1-2 अगर आपको है ना जल्दी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ सारा उन पे ही डिपेंड ना करें, बेल को अपने को अच्छे से बढ़ने दें। देखो कितनी फ्लावरिंग हो रही है ये, तो भी मैं इसकी है ना जो सकर्स होती हैं, साइड ब्रांचेस होती हैं वो कट कर देती हूँ, भले ही से उसमें फीमेल फ्लावर भी हो, क्योंकि एक लेंथ तक तो बढ़ेगा आपकी बेल, तभी आगे है ना अच्छी आपको वो प्रोड्यूस करेगी। जितनी मजबूत बनी होगी उतनी ही अच्छे प्रोड्यूस करेगी। अच्छा ये खीरा और ये जो है कड़वा कई बार हो जाता है, तो स्ट्रेस में जब बेल होती है ना तो ज़्यादा थोड़ा सा इनमें एक ऑर्गेनिक है ना आपका कंपाउंड होता है, वो कुकर बिटर फैमिली से ही ये लोग है ना बिलोंग करते हैं, करेला खीरा वगैरह ये सब चीज़ें, तो इनमें एक कड़वाहट का होता है अंदर ही ऑर्गेनिकली इनमें एक थोड़ा सा है ना चीज़ होती है कड़वाहट के लिए। तो है ना अगर आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे अपनी बेल को, पानी अच्छे से देंगे तो कम कड़वे निकलेंगे आपके खीरे, कड़वा नहीं होगा। मेरी छत पे कभी भी ककड़ी और खीरा मेरे को कड़वे नहीं मिले, अच्छे मिलते हैं हमेशा।
तो पानी का आप पूरा ध्यान रखें। फीडिंग इसको महीने में 2 बार ज़रूर करें, एक बार रूट फिलिंग के द्वारा करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, क्योंकि हैवी फीडर होता है, लगातार खीरा आपको देता रहता है। तो खीरे को है ना अच्छी से खाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद इसको ज़रूरत नहीं होती, फास्फोरस और पोटैश की अच्छी ज़रूरत होती है। तो खाद को उसी तरह से चेंज भी करें आप अपनी बढ़ने के बाद, जैसे पोटैश युक्त या फास्फोरस युक्त खाद अच्छे से दें इसको, रॉक फॉस्फेट दें या फिर केले की फर्टिलाइज़र दें, जो भी आप यूज़ करते हैं पोटैश के लिए। तो उस तरह से आप इसको है ना खाद प्रोवाइड कराएं, और अगर स्ट्रेस फ्री रखेंगे अपनी बेल को तो वो कड़वी भी नहीं होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ खीरा नहीं उगता, जैसे मेलन मैंने कहीं पढ़ा था, हालांकि मेरी तो एक छत पे एक जगह मेलन और खीरा दोनों एक साथ लगे हुए हैं, पर उसके साथ नहीं लगाना चाहिए इसको, ऐसा मैंने सुना है। कंपेनियन गार्डनिंग पोटैटो वगैरह के साथ भी नहीं उगता कभी भी खीरा। तो इस तरह का से भी ध्यान रखें कि किस चीज़ के साथ आप लगा रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे लौकी वगैरह के साथ खीरा लगाओ तो बड़ा अच्छा सा बढ़ता है, एक दूसरे के ना सहयोग में बेल बढ़ती हैं अच्छी। तो ये आप ध्यान रखें ग्रो बेड में है ना किस तरह से आप उगा रहे हैं। अच्छा, खीरे में है ना कीड़े तो फल मक्खी बहुत लगती है बढ़ने के बाद, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप अपने खीरे जो भी फ्रूट्स हैं उनको क्लॉथ से, कॉटन के क्लॉथ से, जैसे ये पॉलिनेशन के बाद आपको लगे कि बढ़ने लगे हैं, तो उनको है ना आप बांध के रखें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है खीरे को कीड़े से बचाने का। और अदरवाइज़ 15 दिन में है ना आप कुछ नीम ऑयल या क्लोव ऑयल वगैरह का हल्का सा मिक्सचर बना के इनके ऊपर स्प्रे करते रहें, क्योंकि पेस्ट अटैक होने का टाइम भी होता है ये गर्मियों का। तो सफ़ेद मक्खी है और है ना कुछ एफिड्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी अटैक करते हैं इस टाइम पर, तो उनसे भी बचाव होता रहता है। तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी केयर चाहिए होती है। 55-60 दिन में अगर आपने अच्छी है ना मिट्टी बना के अपनी बेल बढ़ाई है तो निकल आते हैं खीरे। तो बड़ी जल्दी से उगने वाली फसल है, और है ना स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, नो डाउट। हाइड्रेशन का आपका पूरा ध्यान रखता है खीरा आपके गर्मियों में, और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी बहुत होता है। तो है ना आप ज़रूर से खीरे को उगाएं, अपने गार्डन में जगह दें, अपने मौसम के हिसाब से या अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बीज लगाएं और अच्छी फसल पाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।